नमस्कार साथियों। तो आज है 8 अप्रैल 2026। दोस्तों, एक शब्द है 3 लेटर की, ईगो। ये बहुत ही घटिया चीज है। मतलब जिस व्यक्ति के अंदर ईगो होता है ना, उसको तो बर्बाद करते ही है, उसके आसपास की जो लोग हैं उसको भी बर्बाद करते हैं। तो ईगो किसी के अंदर दोस्तों होना नहीं चाहिए। और ये जो व्यक्ति है डोनाल्ड ट्रम्प, इसके अंदर ये जो ईगो है भर भर के है, ठूस ठूस के भरा है। देखिए, आज सुबह की खबर है कि यूएस ने अगले 14 दिन के लिए सीज फायर कर दिया। जो इसके पहले बार बार थ्रेट कर रहा था ईरान की पावर प्लांट पे हमला का, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला का, उसको टेम्पोररी बेसिस पे एंड कर दिया, या कह सकते हो टेम्पोररी बेसिस पे स्थगित कर दिया। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भी कहा गया था कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बार बार ब्लॉकेज किया जा रहा था, उसको रीओपन कर दिया जाएगा नॉर्मल जैसा। ठीक है, ये सुबह की अपडेट है। अब इस व्यक्ति के अंदर दोस्तों ईगो इतना ज्यादा है। अभी शाम की वक्त अराउंड मैं 7 बजे के आसपास ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और ये न्यूज़ दोस्तों जो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, ये आज शाम की 6 बजे की अपडेट है। अराउंड 5:30 बजे के आसपास घोषणा हुआ किस विषय पे, पहले आप देखिए। घोषणा हुआ है फिर से टैरिफ। अब ये जो व्यक्ति है डोनाल्ड ट्रम्प, इसको टैरिफ भी बहुत पसंद है। मतलब कुछ ना कुछ कांड तो करना पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ कांड करना पड़ेगा, चर्चे में रहना पड़ेगा। अब क्या किया, ट्रम्प ने थ्रेट कर दिया 50% टैरिफ की। किसके ऊपर पता है? ऑन नेशंस सप्लाइंग वेपन्स टू ईरान। जिन जिन देश इस पिछले 40 दिन की जंग पे ईरान को वेपन सप्लाई किया था, उसके ऊपर। तो बेसिकली ये जो 50% टैरिफ की थ्रेट किया है, ये अल्टीमेटली दो देशों के लिए, एक आपके रशिया, दूसरा आपके चाइना। क्योंकि अगर आप देखेंगे पिछले 40 दिन की जंग पे, चाहे यहाँ पे आप याद रखना, वेपन्स मतलब सिर्फ और सिर्फ जो फिजिकल वेपन्स, मतलब आपके मिसाइल्स हो गया, आर्म्स एंड एमुनेशन हो गया, ये भी नहीं। वेपन मतलब चाहे वो टेक्निकली सपोर्ट करे, या जैसे कि आज की डेट में रशिया, हमने देखा ईरान को जो यूएस की मिलिट्री वॉरशिप की जो लोकेशन है उसको भी बार बार जानकारी दे रहा है। तो कैसे भी करके अगर सपोर्ट करे ईरान को, उन सब देशों के ऊपर 50% टैरिफ इंपोज कर दिया। अच्छा, एग्जैक्टली इन्होंने क्या कहा अपने ट्वीट पे, मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूं तो आपको बेटर यहाँ पे समझ आएगा। सो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा, कंट्री सप्लाइंग मिलिट्री वेपन टू ईरान विल बी इमीडिएटली टैरिफ्ड। इमीडिएटली टैरिफ्ड मतलब इमीडिएटली दोस्तों ये इंपोज हो जाएगा। ठीक है। और एनी एंड ऑल गुड्स सोल्ड टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 50% इफेक्टिव इमीडिएटली। इन सब देशों से कोई भी गुड्स आएगा, कोई भी सामान आएगा यूएस में बेचा जाएगा, उसके ऊपर 50% की टैरिफ इमीडिएटली इफेक्ट में आ जाएगा। देयर विल बी नो एक्सक्लूशन, देयर विल बी नो एक्सक्लूशन और एग्जाम्शन। यहाँ पे कोई भी एग्जाम्शन नहीं होगा, कोई भी एक्सक्लूशन नहीं होगा, सीधा सीधा 50% टैरिफ इफेक्ट में आ जाएगा। ये आज शाम की एकदम 6 बजे की अपडेट दे रहा हूं। बट मैं कहूंगा भारत को इस मुद्दों पे उतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज भारत ऐसा कोई भी वेपन्स हो या कैसे भी करके जो कह सकते हो कि सपोर्ट यहाँ पे नहीं किया, ना यूएस को किया, ना इसराइल को किया, ना ईरान को किया। तो ये बेसिकली टारगेट किया गया है रशिया और चाइना को। ठीक है। तो इस बारे में दोस्तों आप लोग क्या सोचते हो? मतलब ट्रम्प की सडनली जो मूड चेंज हुआ सुबह, और अभी फिर से 50% टैरिफ डाल दिया, इस बारे में आप लोग क्या सोचते हो? खैर, ये तो एक मुद्दा हो गया, बट उसके साथ साथ दोस्तों एक बढ़िया खबर मैं आपको देता हूँ। बढ़िया खबर क्या है कि अभी देखिए यूएस मार्केट तो ओपन हुआ है, सिर्फ 5 ही मिनट हुआ। इस बार में आपको मैं रात की 10:30 की वीडियो में डिटेल में जानकारी दूंगा। बट इंडियन मार्केट की पोजीशन, या आप कह सकते हो कि गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन अभी काफी तगड़ा चल रहा है। ये देखिए एग्जैक्टली वही 7:05 में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन आज जहाँ पे दोपहर को मतलब इंडियन मार्केट क्लोज हुआ था, उस टाइम पे जो गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन था, वहां से भी 63 पॉइंट ऊपर। और आज रात में दोस्तों अगर यूएस मार्केट बहुत ज्यादा रिकवर कर गया तो गिफ्ट निफ्टी भी रिकवर कर सकते हैं, उसके साथ साथ हमारे जो मार्केट है कल भी रिकवरी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, एक और दोस्तों आपको अपडेट दे देता हूँ। एक तो लास्ट वीडियो में जब हमने देखा था, उस टाइम पे 15% नीचे था ब्रेन क्रूड की प्राइस, अभी कितना, लगभग 16 से 17% नीचे आ चुकी। इससे बड़ी बात क्या हो सकता है ना, क्योंकि ऑयल प्राइस, एनर्जी प्राइस या एनर्जी क्राइसिस जितना कम होगा उतना ही क्या होगा, महंगाई घटेगा। महंगाई घटेगा तो जो पैनिक का माहौल चल रहा था डोमेस्टिकली, वो काफी हद तक न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ओवरऑल बात करें, अभी माहौल तो काफी बढ़िया है, जो कि इंडिया के लिए कह सकते हो काइंड ऑफ फेवर में ही है।
ठीक है। तो दोस्तों इस बारे में आज रात की 10:30 की वीडियो में आपको मैं पूरा जानकारी दूंगा, देखना मत भूलना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। खैर आज जो होना था वो हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे एक और सवाल हम सबके मन पे आ रहा है कि सर यहाँ पे मान लीजिए कि कल मतलब देखो ऑफिशियल सीजफायर 14 दिन के लिए तो हुआ है, वो टेम्पोररी बेस पे, परमानेंट तो अभी नहीं हुआ। अगले 14 दिन देखा जाएगा, जो भी नेगोशिएट होगा दोनों ही पक्ष, उसमें आपको जानकारी दे दूंगा। अब मान लीजिए कि परमानेंट बेसिस पे सीजफायर हो गया तो कौन कौन सी कंपनी का बेनिफिट मिलेगा, आइए पूरा लिस्ट आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा सबसे पहली बात यह है कि जो ऑयल प्राइस बीच में बढ़ते बढ़ते हमने देखा $110 $15 पर बैरल पे पहुंच गया था, तो मतलब बेसिकली जितने भी ऑयल रिफाइनिंग कंपनी है उसको नुकसान हो रहा था। तो अब ऐसे करके ना मैं बार बार कहता हूँ कि आप फैक्चुअली समझिए चीजों को कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके पीछे क्या फैक्ट है, ठीक है। तो सिंपल बात, इन सब कंपनी की शेयर गिर रहा था। अगर आप देखेंगे, आप कोई भी यहाँ पे ऑयल रिफाइनरी कंपनी को उठा के देखिए, चाहे इंडियन ऑयल की बात करें, बीपीसीएल की बात करें, आप देखिए बीपीसीएल जैसे बड़े कंपनी भी 30% गिर गया था, एकदम टॉप से लेकर बॉटम तक अगर हम कैलकुलेट करें तो, ठीक है। वही बीपीसीएल देखिए आज लगभग 7% के ऊपर रिकवर कर गया, और मे भी आगे भी रिकवर कर सकते हैं क्योंकि अभी टोटल रिकवरी नहीं हुआ, बहुत रिकवरी देना बाकी है। मतलब ये वॉर शुरू होने से पहले जस्ट इमेजिन कीजिए बीपीसीएल की प्राइस लगभग 380-90 के रेंज में चल रहा था, वहां से गिरते गिरते आज इतना नीचे आ चुका है कि कुछ दिन पहले तो 250 के रेंज में पहुंच गया था। अभी बहुत रिकवरी बाकी है, तो इसमें रिकवरी हो सकता है। एचपीसीएल अनदर स्टॉक्स जो कि आज लगभग 10% रिकवर किया। 10% कुछ भी नहीं है क्योंकि ये भी बहुत पिटा है। ये कहाँ पे चल रहा था पता है, ये वॉर शुरू होने से पहले, ये देखिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए 25-26 फरवरी को 450 की रेंज में चल रहा था, और आज आपको यही शेयर 350 की रेंज में मिल रहा है, ठीक है। और गिरते गिरते तो बीच में लगभग 300 की रेंज में पहुंच गया था, मैसिव डाउनफॉल हुआ था इसमें, मैसिव डाउनफॉल, तो जिस वजह से आज 10% रिकवर किया। तो ऐसे जितने भी आप ऑयल रिफाइनरी कंपनी आप जानते हैं, चाहे बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी, इंडियन ऑयल, ये सबको दोस्तों यहाँ पे बेनिफिट पहुंचेगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद आ जाइए, एक और सेक्टर है बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर गिर रहा था बेसिकली आपके एफआईएस की सेल ऑफ की वजह से है। एफआईएस मेनली हमने देखा होल्डिंग सबसे ज्यादा रखता है आपके बैंक्स में भारत की, तो बैंकिंग सेक्टर जिस वजह से आज जबरदस्त रिकवर कर गया, खास करके बड़े बैंक्स को आप देखिए। एचडीएफसी बैंक पिछले कुछ टाइम से कितना ज्यादा पिट गया था, है ना। फरवरी की अगर हम टॉप से लेकर बॉटम तक कैलकुलेट करें, जस्ट इमेजिन भारत की लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक 22% गिर गया था, इतने बड़े बैंक, ठीक है। तो वैल्यूएशन तो बहुत ज्यादा वाइप्ड आउट हुआ था। आज एक ही दिन पे 5.5-6% रिकवर कर गया, और मे भी आगे भी इसमें रिकवरी हो सकता है, पूरा पूरा चांस है। आईसीआईसी बैंक भी सेम चीज, अगर आप देखेंगे आईसीआईसी बैंक की शेयर भी ये वॉर शुरू होने से पहले लगभग 1400 के ऊपर चल रहा था। अब ये रिसेंटली 1200-1250 के रेंज में पहुंच गया था, बहुत नीचे पहुंच गया था। अभी फिर से यहाँ पे जैसे जैसे ये वॉर खत्म होने की कगार में आ चुका है, तो कहीं ना कहीं शेयर भी रिकवर करा है। सेम चीज अगर आप देखेंगे, जो पीएसयू बैंक है ये शुरू में गिरा नहीं था। पीएसयू बैंक वॉर की जो पहले 1-2 हफ्ते में गिरा नहीं था, बट मार्च की 3rd वीक से इसमें गिरावट शुरू हुआ, और ये गिरते गिरते बहुत नीचे आ चुका है। मतलब एसबीआई की बात करें, 1200 के ऊपर चल रहा था, जस्ट इमेजिन 1200 से गिरते गिरते 1000 की लेवल की जस्ट बॉर्डर लाइन, इवन एक आध दिन के लिए तो 1000 भी ब्रेक किया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी रिकवर दोस्तों, यहाँ पे जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ना, उसका मैं बार बार कहता हूँ कि आप नोट करके रखिए, क्योंकि बाद में लोग भूल जाते हैं, ठीक है। सेम चीज पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई, पीएनबी, बीओबी, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है। मैं सारे तो ऐड नहीं कर सकते, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, मैं आपको दो दो करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। पीएनबी तो इसके ऊपर भी रिकवर हो सकता है अगर आगे मतलब ऑफिशियली जो परमानेंट सीजफायर हो गया। अब आ जाइए मेनली अगर हम बात करें ऑटो सेक्टर में, कमर्शियल व्हीकल्स सीवी सेक्टर में थोड़ा ज्यादा ही गिरावट हुआ था कंपेयर टू टू व्हीलर्स एंड प्राइवेट पब्लिक बाइक, क्या कहते हैं उसको, पीवी सेक्टर, ठीक है। सो जिस वजह से जितने भी सीवी सेक्टर है, मतलब ऑटो सेक्टर में कमर्शियल व्हीकल्स की सेक्टर, पैसेंजर व्हीकल्स नहीं, कमर्शियल व्हीकल्स, इसमें गिरावट बहुत ज़्यादा हुआ था। और आज आपने देखा जितने भी कमर्शियल व्हीकल्स मेकर, चाहे अशोक लैंड की बात करें, फोर्स मोटर की बात करें, महिंद्रा, टाटा कमर्शियल, सब आज बम्पर रिकवर किया, ठीक है। तो मेनली ऑटो सेक्टर में देखो, ओवरऑल जब रिकवरी होगा, ओवरऑल रिकवरी तो होगा ही ऑटो स्टॉक्स, और उसके साथ साथ स्पेसिफिकली जो कंपनी कमर्शियल व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करती है उसमें एक बहुत जबरदस्त गेनिंग होने का चांस है, ओके। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों आ जाइए अब पेंट सेक्टर। अब पेंट सेक्टर क्यों, क्योंकि ये जो ऑयल है, ऑयल प्राइस बढ़ रहा था। अब ये जो पेंट बनता है ना, पेंट, आप लोग जब पेंट खरीदो आपने देखा कि वहाँ पे जो बेस बनता है, पेंट की जो बेस, मतलब जो रॉ मटेरियल जिसको कहते हैं, वो क्रूड ऑयल से बनता है, कच्चा तेल से बनता है। अब आप खुद सोच के बताइए, जब बढ़ जाएगा क्रूड ऑयल की प्राइस
ऑटोमेटिकली कंपनी की एक्सपेंसेस बढ़ जाएगा ना, खर्ची बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, कंपनी की मार्जिन कम हो जाएगा, तो कहाँ पे इम्पैक्ट होगा, प्रॉफिट में। ठीक है, तो ऑयल सेक्टर में भी आगे बहुत तगड़ा रिकवरी हो सकता है। सो बर्जर पेंट हो गया, एशियन पेंट्स हो गया, कंसाई नेरोलैक हो गया, सिरका पेंट होगा, जितने भी पेंट कंपनी उसको बेनिफिट पहुंचेगा। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम इंडिविजुअली बात करें, कुछ कंपनी को तो ह्यूज बेनिफिट, जैसे कि लार्सन एंड टुब्रो, क्योंकि अगर आप देखेंगे एक बहुत बड़ा, मतलब कह सकते हो काइंड ऑफ मेजोरिटी ऑफ रेवेन्यू सोर्स है लार्सन एंड टुब्रो की, वह मिडिल ईस्ट। और जब तक ये जंग चल रहा था, लार्सन एंड टुब्रो की शेयर में भी भारी भरकम गिरावट था, बेसिकली इसी वजह से शेयर रिसेंटली, मतलब कह सकते हो कि मार्च की थर्ड वीक पे 3,500 के नीचे पहुंच गया था। कैन यू इमेजिन, एलएनटी की शेयर इतना पिट गया। अभी शेयर रिकवर करना शुरू कर दिया, और ऑब्वियसली आज देख के भी अच्छा लग रहा है कि 4,000 को फिर से रिक्लेम करके क्लोजिंग दिया। ठीक है, आज उसके अलावा आ जाइए अदानी पोर्ट, जो आपको इसके पहले भी कहा था, क्योंकि अदानी पोर्ट के अभी पर्सनल कारण है, ये इसराइल की अंदर जो हाइफा पोर्ट है उसको ऑपरेट करते हैं, और भी बहुत सारे पोर्ट को ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कंपनी को पर्सनल बेनिफिट मिलेगा। तो ये कुछ कंपनी के शेयर्स मैं कहूंगा, ये वॉर अगर दोस्तों परमानेंटली रुक गया ना, सबसे बेनिफिट पहुंचेगा। ठीक है, अच्छा दोस्तों, वीडियो को वाइंड अप करने से पहले एक बार मैं आपको आखिरी बात दिखा देता हूँ, उसके बाद हम 10:30 वाली वीडियो में बाकी चर्चा करेंगे। ये देखिए, उस टाइम पहले कितना पॉइंट ऊपर था, लगभग 60-65 पॉइंट, अभी देखिए लगभग 80 पॉइंट के आसपास ऊपर पहुंच चुका है। ठीक है, तो आशा रखता हूँ कि अगर आज रात तक दोस्तों मॉल ऐसा ही बना रहा ना, कल भी आपको एक अच्छा मूवमेंट दिखाई दे सकता है मार्केट में, इवन 24,000 को ब्रेक करने का तो पूरा पूरा पॉसिबिलिटी है। ओके, बाकी दोस्तों वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।